Now, this is the next lecture. Today we will discuss, that is the lecture number 15. Today we will discuss on stack. What is stack? A stack is non-primitive linear data structure. So what is non-primitive? देखो primitive का मतलब क्या होता है? A primitive data structure is predefined by programming language. जो पहले से डिफाइन किया गया है आपके लैंग्वेज में, दैट इज प्रिमिटिव. और नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? जो पहले से डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि यूजर विल डिफाइंड. तो क्या बोलेंगे? इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. आपका जो स्टैक है ये क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है आपका. वैसे डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है डेटा स्ट्रक्चर. क्या बोल रहे हैं हम? डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, यानी कि डेटा को हम किस प्रकार से रखेंगे, तो यानी कि यूजर क्या करेगा, उसको डिफाइन करेगा. तो डेटा स्ट्रक्चर में आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही ज्यादातर आपका है, 100% है. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट. ये आपका ऑर्डर्ड लिस्ट है इन विच एड एंड डिलीट ऑपरेशंस आर डन फ्रॉम ओनली वन एंड. इसमें तुम्हारा क्या होता है? अगर आपको एलिमेंट क्या करना है, ऐड करना है या डिलीट करना है, वो केवल एक एंड से होगा. जैसे कि आपका हम क्या करते हैं इसमें, लिफो टेक्निक यूज करते हैं. लिफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो आपका स्टैक क्या है? ये आपका एक बर्तन है. इसमें हमने क्या रखा? माना हमने ए रखा, तो ए रख दिया हमने. पहले हमने ए रखा, फिर हमने बी रखा, फिर बी रखा, फिर हमने सी रखा, फिर सी रखा, फिर डी रखा. तो यानी कि एक डब्बा है आपका. इस डब्बे के अंदर आपने क्या किया? पहले इनपुट ए किया, फिर बी किया, फिर सी किया, फिर डी किया. ये हो गया इनपुट. अब बाहर निकालना है तो पहले क्या आएगा? डी आएगा. हमारे पास पहले क्या थे? ए बी सी डी था. हमने ए इनपुट किया, बी किया, सी किया, डी किया. और बाहर निकालेंगे तो पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा. तो ये क्या है? इनपुट करना और आउटपुट. तो दोनों कहां से हो रहा है? एक ही जगह से हो रहा है आपका. आपने बॉक्स देखा होगा, बॉक्स में हम रखना जहां से रखते हैं वहीं से निकालते भी हैं. तो लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टैक. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हम क्या कर रहे हैं? आपका एक पुश कर रहे हैं, PUSH, पुश कर रहे हैं, और एक पॉप कर रहे हैं. पॉप मतलब निकालना, पुश का मतलब डालना. ठीक है, हम डेटा को क्या कर रहे हैं? इसके अंदर डाल रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं. तो जो सबसे लास्ट में गया है वो सबसे पहले निकल रहा है. यू मस्ट नोट इट. और जो सबसे पहले गया है वो सबसे लास्ट में निकल रहा है. ठीक है, इसमें ये होता है. ये सेम एरे है. एक चीज को ध्यान रखना, अगर आपको एरे समझ में आ रहा है, ये सेम एरे ही है, लेकिन इसका करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, तो इसमें एक चीज होता है, जो सबसे ऊपर होता है हम इसको क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं. और सबसे नीचे वाले को हम बोलते हैं बॉटम. यानी कि आप क्या करेंगे? जब आप एरे डिफाइन कर रहे थे तो आपका एरे में क्या था? ये आपका A0 था, और आपका ये क्या था? A1 था, और अप टू सोन ये आपका A एंड हो गया. ठीक है, तो A0, A1, A2, A10 कर लेते हैं. A10 था, तो इनका नाम नहीं था. नाम A0 है, ये आपका A1 है और A10 है. अब हम क्या कर रहे हैं? इस A0 को नाम दे रहे हैं. ये A0 क्या है? टॉप है, और आपका ये A10 है, आपका क्या है? बॉटम है. ये हमने नाम दे दिया इनको. ठीक है, नाम देने से हमको फायदा होगा. क्या फायदा होगा? जब आप लिंक लिस्ट में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, जब बाइनरी ट्री में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनका नाम देने से हमको क्या फायदा होता है, व्हाट द बेनिफिट. तो पहले हम बात करेंगे पुश और पॉप की. ठीक है, तो हम डेटा को इनपुट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं. जैसे माना आपके पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स है माना आपके पास. सबसे पहले आपके पास 0 आ गया, 0 है ना, वैल्यू आपका 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर आपका 2 हो गया, फिर आपका 3 हो गया, फिर आपका 4 हो गया. ठीक हो गया. फिर तो सबसे पहले हमने क्या किया? हम प्रोग्राम लिख रहे हैं इसका स्टार्ट. हमने स्टार्ट किया, यानी कि एल्गोरिथम. ठीक है, इफ अगर आपका इफ टॉप, अब टॉप क्या चीज है? तो आपका टॉप इज इक्वल टू -1 लिखा है मैंने यहां पर. ठीक है, पहले इनिशियली टॉप क्या होगा? -1 होगा. अगर आपका टॉप इज लेस देन मैक्स होगा, मैक्स का मतलब इसके अंदर जितने एलिमेंट आ सकते हैं, देन अगर टॉप लेस देन अगर आपका मैक्स होगा तो आइटम को रीड करते जाओ, रीड आइटम. यानी कि इसका मतलब क्या है? अगर आपका टॉप लेस देन मैक्स है, यानी कि मैक्स कितना है आपका? 4 है. मैक्स आपका 4 है. 4 से कम अगर आपका टॉप की वैल्यू है, जैसे जैसे आप वैल्यू इसमें डालेंगे तो टॉप बढ़ते जाएगा. यानी कि टॉप पहले -1 है, वैल्यू डालेंगे तो टॉप ऊपर आ जाएगा, यानी कि टॉप 1 हो जाएगा, फिर टॉप 2 हो जाएगा, फिर टॉप 3 होगा, फिर टॉप 4 होगा. ऐसे टॉप आपका ऊपर आते जाएगा, यानी कि टॉप प्लस प्लस, ये मान के चलो. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू अगर आपका टॉप लेस देन मैक्स होगा, मैक्स आपका 4 है, उससे कम होगा तो आप रीड करो, वैल्यू को रीड करो. ठीक है, फिर हमने क्या लिखा?
सेट आपको सेट करना है, जो टॉप है टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। अगर आप वैल्यू को रीड कर रहे हैं, मतलब रीड कर रहे हैं, तो टॉप को टॉप प्लस 1 करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था वैल्यू इसमें डालेंगे तो आपका टॉप क्या होगा, ऊपर को आएगा। ये जो टॉप हमने जो नीचे लिखा है ये आपका ऊपर आएगा, टॉप प्लस प्लस टॉप इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, फिर टॉप 2 आ जाएगा, टॉप 3 आएगा, टॉप 4 आएगा। तो टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। और हमने बोल दिया सेट स्टैक आपका जो टॉप है इज इक्वल टू आइटम, और उसके अंदर वैल्यू डाल दो। किसके अंदर, अब हमने टॉप की वैल्यू -1 था, उसमें +1 किया, यानी कि टॉप इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 के अंदर वैल्यू डाल दो, यानी कि स्टैक 1। इस पूरे एरे का नाम क्या है, ये एरे है, ध्यान रखना। इस एरे के अंदर, यानी कि एरे का नाम क्या है, स्टैक है। तो स्टैक 1 के अंदर आइटम डाल दो, आइटम जो भी डालना है। माना हमने 0 डाल दिया, इसके अंदर 0 आ गया, इसके अंदर ठीक हो गया। ठीक है, आप कुछ और भी डाल सकते हैं, डाल दिया मैंने। ऐसे करते रहोगे, एंड हो गया। एल्स अगर ऐसा नहीं है, यानी कि टॉप लेस देन नहीं है, यानी कि टॉप इज ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या है, स्टैक इज ओवरफ्लो। स्टैक आपका क्या है, ओवरफ्लो है, यानी कि स्टैक आपका ओवरफ्लो है, और आप एंड कर दो। मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग बहुत आसान है इसका। आपको एक एरे लेना है, आपका एरे ये हो गया, ये सेम एरे, ऐसा मत सोचना ऐसे है, ये ऐसे ही है एरे, ये आपका एरे है। ठीक है, आपका एरे है, इसका नाम दे दिया मैंने। ठीक है, यहां मैंने बोल दिया कि भैया इनिशियली क्या है, टॉप इज इक्वल टू -1 है। तो जैसी ही वैल्यू अगर हम इसमें इनपुट करेंगे, जैसे माना मैंने यहां 2 रखा, तो टॉप इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। टॉप इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर हम टॉप प्लस प्लस, फिर टॉप यहां आ गया, टॉप इज इक्वल टू 2 हो गया। मैंने वैल्यू यहां 4 रख दी, फिर यहां 6 रखी, फिर 8 रखी, फिर 10 रखी। तो यहां टॉप इज इक्वल टू 3 हो गया, और फिर टॉप इज इक्वल टू 4 हो गया, टॉप इज इक्वल टू 5 हो गया, 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद टॉप इज इक्वल टू 6, टॉप 5 हुआ, फिर प्लस प्लस, या चलो छोड़ो, टॉप इज इक्वल टू 5 हो गया। और मैक्स भी क्या है आपका, 5 है, मैक्स भी 5 है। अगर आपका टॉप लेस देन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, स्टैक ओवरफ्लो, यानी कि पूरा डेटा आपका इसमें भर चुका है। अब आप इसमें डेटा नहीं रख सकते। ठीक है, और अगर इससे एक भी कम है तो क्या करेंगे, आप वैल्यू इसमें रखेंगे। सो ये सेम तुम्हारा अगर एरे अगर तुमको समझ में आया है, तो ये तुमको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाउ द स्टैक इज वर्किंग। तो ये तुम्हारा है क्या करने का, पुश करने का। ये तुम्हारा क्या है, डेटा को पुश करने का। अब पॉप कैसे करेंगे, व्हाट इज द एल्गोरिथम ऑफ पॉप। ठीक है, तो हम यहां पर भी एल्गोरिथम लिखेंगे, स्टार्ट लिया हमने। ठीक है, इफ अगर आपका क्या है, इफ टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर आपका टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब यानी कि 0 से ऊपर, यानी कि टॉप जैसे जैसे हम वैल्यू डालेंगे, टॉप क्या है, टॉप भी इंक्रीमेंट होते जाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमको क्या करना है, सेट जो टेम्प आपका वैल्यू है, टेम्प इज इक्वल टू STACK, स्टैक टॉप, यानी कि जो टॉप जो भी है, अगर आपका माना अगर आपका टॉप कहीं पर भी है, ठीक है, यहां पर है, तो इसकी वैल्यू को टेम्प में डाल दो, इसकी वैल्यू को टेम्प में डाल दो। ठीक है, और हमने बोल दिया सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, और टॉप की वैल्यू को -1 कर दो, यानी कि टॉप क्या था तुम्हारा, जो भी था उसको -1 कर दो। यानी कि जैसे माना अगर टॉप यहां पर है, ठीक है, माना आपका टॉप इज इक्वल टू 4 है, ठीक हो गया, फिर 4 है, तो टॉप 4, अब टॉप 4 के अंदर क्या वैल्यू है, सपोज यहां पर है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और आपका 10 है। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, टॉप 4 आपका ये है ना, यहां देखो स्टैक 4, टॉप इज इक्वल टू 4, स्टैक जो 4 की वैल्यू है, तो ये 10, ये टेम्प के अंदर चले जाएगा। टेम्प एक तुम्हारा क्या है, टेम्परेरी आपका एक इंटीजर टाइप है, मान के चलो। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसकी वैल्यू को इसके अंदर डाल दिया, और टॉप इज इक्वल टॉप -1। अब हम नीचे आ गए, टॉप ये आ गया। फिर हमने क्या कर दिया, इसकी 8 की वैल्यू को टेम्प के अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। फिर हम नीचे आ गए, टॉप इज इक्वल टॉप -1। फिर हमने 6 की वैल्यू को टेम्प में डाल दिया। फिर नीचे आ गए, 4 की वैल्यू को टेम्प के अंदर डाल दिया। फिर 2 की वैल्यू को टेम्प के अंदर डाल दिया, और लास्ट में क्या होगा, टॉप इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, टॉप इज इक्वल टू -1। अब ये तो पूरा हो गया खाली करने का, हमने सारे खाली कर लिए। ठीक है, और आपका एंड हो जाएगा, ऐसी एंड हो गया। एल्स, अब एल्स का मतलब है अगर आपका टॉप ग्रेटर देन नहीं है, यानी कि टॉप इज इक्वल टू -1 हो गया। अब -1 हो जाने पर क्या हो जाएगा, एल्स आपका क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो। आपका स्टैक क्या है, स्टैक अंडरफ्लो। ये आपका क्या है, अंडरफ्लो है, यानी कि इसके अंदर आप एलिमेंट है ही नहीं, और आपका एंड हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको एरे के अंदर कैसे एलिमेंटों को रखना है। आप एरे के उसमें जाओ इस प्रोग्राम को करने के लिए। प्रोसेस सेम है। ठीक है, डेटा हमने डाला है, ध्यान रखना ये और ये दोनों सेम है, इसको डिस्टर्ब मत होना कि ऐसे दिस इज
ये आपका ऐसे क्या रखा है, और ये आपका एरे ही है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको नाम दे देना है इसको टॉप, ठीक है। तो डेटा को हमको खाली करना है, खाली करते करते हम यहाँ आ गए और टॉप की वैल्यू -1 हो गई। टॉप की वैल्यू -1 हो गई यानी कि पूरा खाली हो चुका है। खाली हो गया तो इसका मतलब क्या, अंडरफ्लो, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं है। और अगर पूरा भरा है तो इसका मतलब ओवरफ्लो, ठीक है। तो ये आपको कोडिंग, इसका हमने एल्गोरिथम यहाँ लिख दिया है, इसका प्रोग्राम आपको खुद करना है, ठीक है। दैट इज योर टास्क, ठीक है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू मस्ट गो इन गीक्स फॉर गीक। देखो इस वेबसाइट में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम सॉल्व कर रखे हैं, आप इस वेबसाइट में जाओ, वहां हर क्वेश्चन आपके सॉल्व कर रखे हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मस्ट कॉन्टेक्ट अस, ओके। थैंक यू।